चलो आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या है, इसको शब्द समीकरण में कैसे लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनी इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। ये कहने का मतलब है कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो हमें कहता है कि कोई सी भी अभिक्रिया हो जाए, कोई सी भी अभिक्रिया हो जाए, कोई से भी रिएक्शन हो जाए, उसमें न मास का तो न ही मास न तो फॉर्म हो सकता है न ही ख़त्म हो सकता है। ठीक है, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो विलगिव होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एलिमेंट जो होते हैं उनकी संख्या इधर जैसे 5 है तो इधर भी 5 होनी चाहिए, इधर 4 है तो इधर भी 4 होनी चाहिए, हाइड्रोजन 1 है तो हाइड्रोजन इधर भी 1 होना चाहिए। ठीक है, उसको संतुलित करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको बोलते हैं चरणबद्ध संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या है? हीट एंड ट्रायल मेथड। तो आज शुरू करते हैं हम। फर्स्ट चरण, प्रथम स्टेप, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्राइंग अ बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। हमारे सामने एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें Fe आयरन, जल H2O और एक Fe2 नहीं, ये Fe3O3 है, वो मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट है। Fe3O3 प्लस H2, Fe प्लस H2O विल गिव Fe2O3। ये मिस्टेक है यहाँ पर, जहाँ पर है Fe3O4 और हाइड्रोजन। मैं कर लेता हूँ पहले यहाँ Fe3O4 Fe3O4। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें तत्व के चारों ओर बॉक्स बना लेना है। जितने भी तत्व हैं आपके पास, एलिमेंट्स हैं, उनके चारों ओर क्या कर देना है? बॉक्स बना लेना है। जैसे यहाँ पर पूरा एक हाइड्रोजन का अणु है, उसके चारों बना दिया। यहाँ Fe3O3 है, इसके बना दिया, और इधर हाइड्रोजन है, इसके चारों ओर क्या कर दिया? हमको बॉक्स बना लेना है। पहला काम यह करना है। ठीक है, जो भी काम करना है इस बॉक्स के बाहर करना है, जो भी काम करना है इस बॉक्स के बाहर ही करना है, अंदर कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ठीक है, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करें। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स वाइल बैलेंसिंग। ठीक है, आपको जब बैलेंस करना है तो अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी काम करना है बॉक्स के बाहर करना है। सबसे पहले फिर पहला चरण कंप्लीट। दूसरा चरण हम देखते हैं, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कर लीजिए। नोट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। आपको क्या करना है? दूसरा काम करना है कि आपको जो भी तत्व दे रखे हैं उनके नाम लिख देना है। पहला कोष्टक में नाम लिख देना है तत्व। इसमें देखो तो क्या दे रखा है? Fe दे रखा है, H2O से हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। Fe और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें दे रखी है। अब दो चीज़ें करनी है, एक तो अभिकारकों की परमाणु की संख्या, दूसरे उत्पादों में परमाणु की संख्या। जो आपके रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट जो LH साइड में है उसमें एटॉमिक नंबर देखने हैं, और एटम्स नंबर देखना है, और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। RHS में कितने नंबर्स प्रोटॉन है वो देखना है। ठीक है, ये काम करना है। तो देखो यहाँ पर LHS साइड में देखते हैं Fe कितने हैं यहाँ पर? इसके आगे कितना लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसकी संख्या 1 है। इधर Fe3 है, Fe3 तो यहाँ 3 लिख दिया।
उसके बाद देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में H2 है तो 2 हो गए, और इधर कितना है H2, इधर 2 है। ऑक्सीजन की बात करें इधर सिंगल है, कोई सिंगल है तो यहाँ 1 लिख दिया, इधर Ap3O4, O4 है, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने 4 लिख दिया। ठीक है, ऐसे आपको एक सारणी बनानी, इंडेक्स बनानी, जिसमें एक तरफ तत्व लिखना है, दूसरी तरफ LHS में LHS लिखना है, और दूसरी तरफ RHS के एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद के साइड में अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करना है। बैलेंस द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम बाय अप्लाइंग इम्प्रॉपर कोएफिशिएंट ऑन द रिएक्टेंस और प्रोडक्ट साइड। आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या किस में है। जैसे अब ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन में इधर 1 है और इधर 4 है, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन वाले को सॉल्व करना है। तो ऑक्सीजन वाले को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 को 4 में कैसे बदलेंगे, इसमें किस का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या करेंगे, 4 कहाँ लिखना है, 4 लिखना है आपको बाहर की साइड, कहाँ कमी है वही लिखना है। अब LHS साइड में किया है, LHS साइड में हमने सही किया है, तो LHS साइड में लिखना है, किस में लिखना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका ये रहा LHS साइड का, और इसके बाद हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ 4 लिखा, तब यहाँ देखो यहाँ 4 लिखा, तो ये 4 दूनी 8 हो गया। हाइड्रोजन का कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ 8 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ 8 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, यहाँ 2 हैं। यहाँ 2 4 करने के लिए क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 यहाँ। ठीक है, ऐसे हमको सोल्व करना है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, हाइड्रोजन इधर भी आ गया। इसी सभी तत्वों के परमाणु संख्या की चरण 3 भांति संतुलित करना है। बैलेंस द एटम्स ऑल एलिमेंट्स एज स्टेप 3। जो आपने ये काम किया वही भी सभी तत्वों में आपको सभी चरणों में हमको करना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ Fe कितना है। Fe की बात करें, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो किस में बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है, 3 बढ़ाने की ज़रूरत है, तो यहाँ 3 बढ़ा देते हैं। यहाँ 3 बढ़ाया तो LHS साइड में बढ़ाया, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 3 Fe प्लस 4 H2O विल गिव Fe3O4 प्लस 4 H2O। तो सभी तत्वों के परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान हो गई। कैसे, यहाँ 3 Fe हो गया, यहाँ 3 Fe हो गया, यहाँ 4 दूनी 8 H2 हो गया, यहाँ 4 दूनी 8 H2 हो गया, O 4 हो गया, O 4 हो गया। तो ये इस प्रकार हम समीकरण संतुलित करते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा चरण क्या है, पांचवा स्टेप क्या कह रहा है कि अभिकारों को और एवं उत्पादकों की भौतिक अवस्था लिखना है। राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। आपको जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हिस्सा ले रहे हैं और जिसका निर्माण हो रहा है, जिसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसकी आपको फिजिकल स्टेट लिखनी है कि वह सॉलिड में है, कि लिक्विड में है, कि गैस में है, या एक्वियस में है, यानी जली विलयन में है। तो देखो यहाँ पर Fe जो है वो सॉलिड में है, H2 जो है वो गैस में है, Fe2O3 है जो आपका सॉलिड में है, वो H2 है जो गैस में है। तो ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी आपको जो भी तत्व दे रखा है उसके पीछे लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यह आप नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।